एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्निंग सीरीज में। आज हम लोग हाजीपुर जोन के अंतर्गत सोनपुर डिवीजन में 25% कोटा के तहत स्टेशन मास्टर का लेवल 6 के लिए एलडीसी के तहत दिनांक 16/7/2023 को परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 110 प्रश्न पूछे गए थे। हम लोगों ने इस 110 प्रश्नों में से 1 से 60 प्रश्नों को हल कर लिए हैं, जिसका वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज वीडियो को जाकर देख लीजिए। आज हम लोग इसमें शेष बचे हुए प्रश्न 60 से लेकर 110 तक यानी कुल 50 प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे पूरी तरह वीडियो आपको समझ में आए और प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से आपसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। अगर आपने रेलवे में किसी भी विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे, और मेरे इस चैनल पे सभी रेलवे विभागीय परीक्षा से संबंधित प्रश्न अपलोड किए जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए आज का पहला प्रश्न है 61। आज का पहला प्रश्न है 61। क्वेश्चन नंबर है कि SWR को नया कब जारी किया जाना चाहिए, यानी SWR को कितने दिनों के बाद बदल देना चाहिए। सबसे पहले आप लोग समझिए SWR का फुल फॉर्म होता है स्टेशन वर्किंग रूल। देखिए जितने भी स्टेशन होते हैं सभी स्टेशन में कुछ ना कुछ अलग होता है, इसलिए उस स्टेशन पे कार्य करने के लिए एक स्टेशन वर्किंग रूल बनाया जाता है, जिसको बिना पढ़े हुए आप उस स्टेशन के बारे में और स्टेशन पे कार्य सही तरीकों से नहीं कर सकते हैं। उस स्टेशन वर्किंग रूल में उस स्टेशन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है, जैसे स्टेशन का डायग्राम हो गया, उस स्टेशन का लोकेशन क्या है, स्टेशन लिमिट, स्टेशन सेक्शन, ग्रेडियंट कितना है, लेआउट क्या है, सिस्टम ऑफ वर्किंग वहाँ क्या है, सिग्नल और इंटरलॉकिंग वहाँ की कैसा है, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रेन वर्किंग इत्यादि सारी चीज़ें उस स्टेशन वर्किंग रूल में बताया जाता है। तो इस स्टेशन वर्किंग रूल में जो है कुल 12 चैप्टर होते हैं और ए से जी तक कुल 7 अपेंडिक्स होते हैं। उस हम लोग 12 चैप्टर पे बाद में चर्चा करेंगे, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। SWR को नया कब जारी किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का डी नंबर, यानी 5 सालों के बाद नया जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 62। निम्नलिखित में कौन सा SWR के अध्याय पारा में से नहीं है। देखिए मैंने अभी बताया कि SWR में कुल 12 चैप्टर या अध्याय होते हैं, तो उसी अध्याय में से कौन नहीं है उसी को यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखिए SWR में जो है ट्रेनों का संचालन ये बताया जाता है, SWR में इंक्लूडिंग रहता है। सिग्नलिंग योजना वहाँ की कैसी है, शंटिंग कैसे कराना है, लेकिन डिवीजन का विवरण नहीं होता है। तो SWR में क्या नहीं होता है, तो डिवीजन का विवरण, बाकी ये तीनों शामिल रहता है। इसके अलावा 9 चीज़ें और रहते हैं जो बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 63 है निम्नलिखित में किस स्थिति से संबंधित कर्मचारी से नई घोषणा ली जानी चाहिए। यहाँ पे ए में दिया है एक नए सदस्य का स्टेशन में शामिल होना, बी नंबर दिया है SWR में कोई बदलाव होने की स्थिति में, सी में दिया है एक कर्मचारी लगातार 15 दिनों या उससे अधिक की अनुपस्थिति के बाद किसी स्टेशन पर ड्यूटी शुरू करने की स्थिति में। तो देखिए इसमें से तीनों में से कुछ भी होता है तो हम लोग उस कर्मचारी को नई घोषणा लेनी जानी चाहिए। तो उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी ट्रेन परीक्षा प्रणाली में से एक नहीं है। तो 64 का राइट नंबर सी हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव। सीसी है, प्रीमियम है, इन टू एंड है। देखिए यहाँ पे जो दिया है ये सभी बीपीसी का टाइप दिया है, यानी कि ट्रेन को चलाया जाता है तो बीपीसी बनाया जाता है। जैसे सीसी क्लोज सर्किट होता है, प्रीमियम होता है और इंड टू इंड होता है, ये सभी की वैलिडिटी दी रहती है। लेकिन ये ऑप्शन सी एग्जीक्यूटिव नहीं रहता है। तो ट्रेन परीक्षा प्रणाली 3 प्रकार का होता है, सीसी, प्रीमियम, इंड टू इंड, और कोचिंग गाड़ी के लिए मेमो के लिए अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 65।
65 है मल्टीपल एक्सपेक्ट सिग्नलिंग में सी क्लास स्टेशन पर निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम उपकरण की आवश्यकता होती है। तो 65 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि वहाँ डिस्टेंस रहेगा ही और होम रहेगा ही, कम से कम डिस्टेंस और होम रहेगा ही, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 66 निम्नलिखित में कौन सा अनुमेय संकेत है। 66 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी वार्नर और डिस्टेंस। अनुमेय माने होता है परमिसिव, तो ए और बी दोनों होता है, वार्नर और डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर 67 निम्नलिखित में कौन सा डिस्पैच संकेत है। तो 67 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। देखिए होम भी जो है ये भी डिस्पैच नहीं है, और आउटर भी है जो वो भी डिस्पैच नहीं है। डिस्पैच का अर्थ हुआ कि किसी स्टेशन से वह सिग्नल, जैसे स्टार्टर सिग्नल डिस्पैच सिग्नल कह सकते हैं, और एडवांस स्टार्टर वो भी डिस्पैच सिग्नल है। लेकिन होम जो है ये इनकमिंग कराने के लिए है, और आउटर भी है इनकमिंग कराने के लिए, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर है 68 निम्नलिखित में कौन रेलवे में सिग्नल का एक रूप है। तो 68 का राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि देखिए श्रव्य, दृश्य और स्थिर तीनों प्रकार का सिग्नल होते हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर है 69 न्यूट्रल सेक्शन निम्नलिखित में से किन दो के बीच होता है। तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी सब स्टेशन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन है सावधानी आदेशों के रिकॉर्ड फाइल को किस अवधि के लिए संरक्षित किया जाता है। तो 70 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी कि 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 किसी भी दुर्घटना को टाली गई टक्कर मारने के लिए स्टेशन सीमा के बाहर दो स्टेशनों के बीच की दूरी निम्नलिखित में किससे बराबर या उससे कम होगी। तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 400 मीटर से कम होगी या उससे बराबर होगी, इससे अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 72 क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से किस दुर्घटना का संकेत 3 लंबे सायरन से होता है। तो 72 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि आउट स्टेशन दुर्घटना, मुख्य लाइन बाधित नहीं। स्टेशन के बाहर दुर्घटना हो और मुख्य लाइन बाधित नहीं हो, उसके लिए 3 लंबे सायरन बजाए जाते हैं, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 73 हु फ्रेम्स जनरल रूल, यानी सामान्य नियम कौन बनाता है। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रेलवे बोर्ड। सामान्य यानी कि जनरल रूल जो है वो रेलवे बोर्ड के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 74 क्वेश्चन नंबर है पूर्व मध्य रेल के प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक कौन है। तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी श्री मनोज सिंह। फिर क्वेश्चन नंबर है 75 निम्नलिखित में कौन सा किसी स्टेशन का अंतिम स्टॉप सिग्नल है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि एडवांस स्टार्टर। देखिए यहाँ पे ये भी स्टॉप सिग्नल है, स्टार्टर भी स्टॉप सिग्नल है, डिस्टेंस स्टॉप सिग्नल नहीं है, ये परमिसिव सिग्नल है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि स्टेशन का अंतिम रोक सिग्नल, तो देखिए स्टार्टर के बाद एडवांस स्टार्टर होता है, यही अंतिम रोक सिग्नल है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 76 निम्नलिखित में कौन से पॉइंट के प्रकार है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखिए फेसिंग भी होता है, ट्रेलिंग भी होता है, इसलिए पॉइंट के प्रकार में फेसिंग और ट्रेलिंग दोनों आता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 77 क्वेश्चन नंबर है सीनियर डीसीएम किस सेवा से होते हैं, यानी कि सीनियर डीसीएम किस सेवा से होते हैं। तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी IRTS, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। IRTS का फुल फॉर्म हो गया इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस।
क्वेश्चन नंबर हो गया 78। निम्नलिखित में से किन स्टेशन पर माल गोदाम है? ये लोकल प्रश्न पूछ दिया है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, AYRN। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। नोटिस स्टेशन जहां संभागीय सावधानी आदेश जारी किए जाएंगे निम्नलिखित में से किसमें निर्दिष्ट होता है? 79 का ए नंबर यानी कि कार्य समय सारणी, यानी कि वर्किंग रूल में जो है वह इंडिकेट होता है कि जहां से कॉज ऑन ऑर्डर जारी किया जाएगा वो इसमें इंडिकेट होता है वर्किंग रूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है TBU का पूर्ण रूप क्या है? TBU का पूर्ण रूप क्या है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ट्रेन व्हीकल यूनिट। TBU का फुल फॉर्म होता है ट्रेन व्हीकल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में कौन यात्री थ्रूपुट को बढ़ा सकता है? यात्री थ्रूपुट को बढ़ा सकता है तो 81 का राइट आंसर ये हो जाएगा कोचों की संख्या बढ़ाकर। क्वेश्चन नंबर है 82। SWR में लेवल क्रॉसिंग गेट की कार्यप्रणाली किस परिशिष्ट में दी गई है? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि स्टेशन वर्किंग रूल में लेवल क्रॉसिंग गेट की कार्यप्रणाली जो है वह ए में दी गई है। ए से जी तक परिशिष्ट होते हैं जिसमें से स्टेशन में लेवल क्रॉसिंग का चर्चा ए में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 83 है प्रत्येक ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर को निजी नंबर सीट की कितनी संख्या आपूर्ति की जाती है? तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दो प्राइवेट नंबर की सीट आपूर्ति की जाती है ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर को। क्वेश्चन नंबर 84 है 2010 और उसके बाद निर्मित डिटोनेटर का समान जीवन क्या है? तो 84 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा, बी नंबर, यानी 5 साल। 2010 के बाद 5 साल। क्वेश्चन नंबर है 85। एक पूरी ट्रेन को मुख्य लाइन से होते हुए एक लाइन से दूसरी लाइन तक ले जाते समय शंटिंग की निगरानी कौन करता है? तो 85 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि SM स्टेशन मास्टर के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में कौन विलंब शुल्क माफ करने के लिए अधिकृत है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा बी, मंडल रेल प्रबंधक महोदय, यानी कि DRM जो है वो विलंब शुल्क माफ करने के लिए सक्षम अधिकारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 87। 87 क्वेश्चन नंबर है सामान्यतः निम्नलिखित में कौन सा घाट शुल्क माफ नहीं कर सकता है? तो 87 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सीनियर DOM। घाट शुल्क का माफ करने का पावर इनके पास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 88। WRF क्या है? WRF 88 का राइट आंसर हो जाएगा ये, वैगन रजिस्टर्ड फॉर्म होता है, वैगन पंजीकरण शुल्क। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है माल ढुलाई सेवाओं से संबंधित विभिन्न सूचनाओं के लिए किस वेब एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो 89 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि FOIS, फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो होता है माल ढुलाई के लिए होता है, और COIS यानी कोचिंग ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है वह कोचिंग ट्रेन के सूचनाओं के लिए एप्लीकेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 90 नंबर, माल लदान में RR कब उत्पन्न होता है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी लोडिंग पूरी होने के बाद। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। इसमें जो है कमर्शियल से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो पार्ट 2 का पहला प्रश्न है 91 का प्रश्न है
समान सीजन टिकट किस अवधि के लिए जारी किया जाता है? तो 91 का राइट आंसर हो जाएगा मासिक, त्रिमासिक, वार्षिक, ये सभी के लिए जारी किया जा सकता है समान सीजन टिकट। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में कौन सा पार्सल बुकिंग का स्केल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का बी नंबर, यानी कि क्यू जो है वो बुकिंग का स्केल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 93, शयनयान श्रेणी यानी स्लीपर में आरक्षण के लिए तत्काल का समय क्या है? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 11 बजे। स्लीपर क्लास के लिए तत्काल का समय 11 बजे है। 94 का क्वेश्चन देखेंगे, चाइल्ड केयर लीव कुल कितने दिनों के लिए लिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का डी नंबर, यानी कि 730 दिन। चाइल्ड केयर लीव जो होता है वो 730 दिन के लिए महिला रेल कर्मचारियों को उनके बच्चे का, 2 बच्चों का उम्र 18 साल तक होने तक 730 दिनों का चाइल्ड केयर लीव मिलता है। यह मिनिमम जो है 5 दिनों से कम नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कितने वर्षों के सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए रेल कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मानार्थ पास स्वीकार किया जाता है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 20 साल कंप्लीट सेवा होना चाहिए, उसके बाद रिटायर करेंगे तभी आपको पोस्ट कॉम्प्लीमेंट्री पास यानी मानार्थ पास मिलेगा। अगर 20 साल से सर्विस आपका कम रहता है तो आपको मानार्थ पास नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, आमतौर पर अपीलों पर विचार करने की समयावधि क्या है? तो 96 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 45 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 97, क्वेश्चन नंबर है 97, निम्नलिखित में कौन रेल कर्मचारी का आचरण नियम 1966 का उल्लंघन करता है? तो ए नंबर है किसी राजनीतिक दल से संबंध रखना, अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के लिए पद या प्रभाव का उपयोग करना, किसी भी प्रदर्शन में भाग लेना जिससे सार्वजनिक व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। तो देखिए, रेलवे आचरण नियम 1966 के तहत ये तीनों जो है कर्मचारी का उल्लंघन करता है, तो ये सभी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये कोई रेल कर्मचारी इस तीनों में से कोई भी काम नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, सेंसर इज विच फॉर्म ऑफ पेनाल्टी, यानी निंदा सेंसर दंड का कौन सा रूप है? तो 98 का राइट आंसर हो जाएगा लघु दंड। यह जो है एक माइनर पेनाल्टी है, सबसे छोटा पेनाल्टी। माइनर पेनाल्टी में भी बहुत प्रकार के पेनाल्टी होता है, लेकिन सबसे छोटा पेनाल्टी जो होता है सेंसर ही होता है, यानी आपको एक निंदा पत्र देकर आपको छोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 99, कितने जीवित बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता अनुमेय है, यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितने बच्चों के लिए दे है? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 2 बच्चों के लिए है। प्रथम 2 बच्चों के लिए चिल्ड्रन के एजुकेशन अलाउंस दे है, और यह जो है आप LKG से यानी 1 क्लास से नीचे 2 क्लास तक ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 100 नंबर, रेलवे बोर्ड में सदस्यों की संख्या क्या है CRB को छोड़कर? 100 नंबर का राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी 4, और CRB को इंक्लूड करेंगे तो रेलवे बोर्ड में सदस्यों की संख्या 5 होती है। क्वेश्चन नंबर है अब पार्ट 3, इसमें जो है राजभाषा से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम लोग 101 का पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो 101 का राइट आंसर सी हो नंबर हो जाएगा, यानी कि मंडल रेल प्रबंधक। मंडल स्तर पर राजभाषा का समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो TRM महोदय। 102 नंबर है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 102 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 103 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य क्षेत्र ख के अंतर्गत आता है? तो 103 के बी नंबर हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 104 है, फिलहाल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 104 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 22 राजभाषा। 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा हैं? तो 22। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से किस राज्यों में उर्दू भाषा राजभाषा के रूप में घोषित है? तो 105 के राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश का भाषा जो है वो राजभाषा है, उर्दू भाषा।
क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में कौन सा भाषा अष्टम अनुसूची में नहीं है? तो देखिए नेपाली दिया है, सिंधी दिया है, अंग्रेजी दिया है और बोडो दिया है। तो 106 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि अंग्रेजी नहीं है, नेपाली है, सिंधी और बोडो 8वीं अनुसूची में शामिल है, बल्कि अंग्रेजी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 107 नंबर। 107 का प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 107 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 का, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित हिंदी पाठ्यक्रम निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? तो 108 का राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं, अरे प्रभुत्व तो नहीं है, प्रबोध है, प्रवीर है और प्राग है। प्रबोध तो नहीं है, प्रबोध, प्रवीर, प्राग याद कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 109 है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो 109 का राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। आज के लिए अंतिम प्रश्न और 110 प्रश्न। संविधान के अनुसार सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो 110 का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी विधि मंत्रालय। तो ये था कुल 50 प्रश्नों का संग्रह। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और आप लोग इससे लाभ उठाएंगे। तो मिलते हैं एक ऐसे ही अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।